यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के दूसरे भाग का पाठ करेंगे। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव, धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल, कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप, नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धारा लेने को, दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धारा लेने को। क्या था मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को, क्या था मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय, केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरब पर चढ़ा खेटक पद पाना है, यह तो निहत शरब पर चढ़ा खेटक पद पाना है। जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सन्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो मैं कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए।
और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुद्र देवीय मनुज्य सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में। परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में। आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, सबको मिली स्नेह की छाया। नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का। उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका में, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका में। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का। मुझे बना आगार शूरता का करुणा का घृतिका। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे ये यहाँ आया है, फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात सभी ने नया पाठ मनुजों को सिखलाना है। जीवन जय के लिए नहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है। नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बस्ती न वंश में कुल में, बस्ती वह है सदा वीर पुरुषों के वृक्ष प्रथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज
देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं। मैं केवल एक उनका आदर्श बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। निज वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वही में चारों ओर जलेंगे। पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा। मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे। निज चरित्र के बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब समर भुवन को। दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वलित हैं जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा। हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे। दिशा सन्न रह गई देख कर यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में। साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुख मंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है। तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सन्मुख जलने आए थे।
मगर विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं। पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भूपर। आज तुलाकर भी नीचे है, मही स्वर्ग है ऊपर। आज तुलाकर भी नीचे है, मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीव कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमा दान, ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलिकर्ण, दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संघारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय वितारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्या है मुझसे, आज छाह भी तेरी। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। देख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पंजीभूत रूप सा तो मुझको लगता है। खड़े दिखते जगत नियंता पीछे तुझे गगन में। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न में तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक सूंग सत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र में पापी। तू देकर भी सुखी और में लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और में कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ।
अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो। अपने इस दुर्दुर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले, मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा है जब इतना ऊपर उसे विजय से। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा है जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है। उसे दूर या कम करने की मुझको है अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी खा सकता है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा। फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। गया कर्ण निज घर को। गया कर्ण निज घर को।